अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जो बेसिकली आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है लिटरेचर। तो सबसे पहले जब हम कुछ भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग देख लेते हैं, फिर हम उसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि हम आया इस चीज़ को हम क्यों स्टडी करें। और जब हम उसका मीनिंग और उसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं फिर हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ताकि इसकी डेफिनेशन से हमें बहुत कुछ पता चल जाए। तो इंशाल्लाह हम आज की इस वीडियो में हम मीनिंग ऑफ लिटरेचर, इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर एंड फर्दर डेफिनेशंस ऑफ लिटरेचर को आज हम स्टडी करेंगे। सो व्हाट बेसिकली लिटरेचर इज़। तो जो लिटरेचर है वो इंसान की अपनी रिफ्लेक्शन होती है, और जो जो सोसाइटी की रियलिस्टिक पिक्चर है उसको मतलब को दिखाया जाता है। इनफैक्ट सोसाइटी को शेप दिया जाता है लिटरेचर के ज़रिए। सोसाइटी की तमाम अच्छाइयों बुराइयों को सामने लाने में लिटरेचर का मेजर रोल है। लिटरेचर ऑलवेज मिरर सोसाइटी इन विच इट इज़ प्रोड्यूस। जो लिटरेचर है उसकी जो डेफिनेशन है वो जो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज होती रहती है। तो अब हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ लिटरेचर। तो सबसे पहले जो लिटरेचर जो है वो एक नाउन है। द वर्ड लिटरेचर इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन। जो लिटरेचर है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव करके आया है जो है लिटरा। लिटरा मीनिंग रिटन फॉर्म विद लेटर्स। कोई भी रिटन फॉर्म जो लेटर्स में हो, जो कि लेटर्स में हो, उसको हम लिटरेचर कहेंगे। अब फिर हम जब किसी चीज़ के मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं तो फिर हम उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं कि हम इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और हमें इसको क्यों स्टडी करना चाहिए। तो जो लिटरेचर की इम्पोर्टेंस है वो है लिटरेचर अलाउ अ पर्सन टू स्टेप बैक इन टाइम एंड लर्न अबाउट लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम वन हु वॉक बिफोर अस। तो जो लिटरेचर है वो बेसिकली हमें अलाउ करता है कि जो लोग हमसे पहले इस दुनिया से चले गए उन लोगों ने क्या किया, जो उन लोगों की जो वार्स हुई उनमें उन लोगों ने कैसे किया, उन लोगों की जो दौर हुकूमत था उनमें उन लोगों ने क्या किया। और जब जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि उस दौर में क्या हुआ। तो ये लिटरेचर ही हमारी मदद करता है कि वो जो इससे पहले जो हम जिस दौर में हम नहीं थे उस दौर में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, हम लिटरेचर की मदद से उस सब को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। और हम उस पर अगर कोई चीज़ हमें इफ़ेक्ट करती है तो फिर हम उसको अपनी ज़िंदगी में लाते हैं और फिर हम उस पर अमल भी करते हैं। अब हम चंद लिटरेचर की डेफिनेशन है, अब आइए चलिए हम उनको देख लेते हैं। A definition or concept of literature has also been given is the science of linguistic communication। जो लिटरेचर की एक डेफिनेशन है उसमें यह भी कहा जाता है कि जो लिटरेचर है उसको साइंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन रिटन इन ओरल फॉर्म इज़ कॉल्ड लिटरेचर। जो भी चीज़ हमारे पास रिटन या ओरल फॉर्म में है उसको हम लिटरेचर कहेंगे। ओरल फॉर्म में क्यों? क्योंकि जब हमारे पास क्योंकि पहले हमने बोलना शुरू किया था, लिखना तो हमने बाद में शुरू किया था, और जो चीज़ हमने बोली फिर उसके बाद हमने लिखना शुरू की तो वो चीज़ें भी लिटरेचर में आती हैं। अ बॉडी ऑफ रिटन वर्क ऑफ लैंग्वेज पीरियड और कल्चर। किसी भी कल्चर का या किसी भी पीरियड का जो रिटन वर्क होगा उसको हम लिटरेचर कहेंगे। जैसे कोई सिंधी है तो वो सिंधी कैसे है उसके बारे में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो हमें पता चलेगा। जैसे कि विक्टोरियन एरा है तो हमें उसके बारे में कैसे पता चलेगा? जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि उस पीरियड में और उसके जो विक्टोरियन का जो कल्चर था उसमें क्या था। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये हमें लिटरेचर से पता चलेंगी। जब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो ये चीज़ें लिटरेचर के अंदर आ जाती हैं। लिटरेचर इज़ कलेक्शन ऑफ राइटिंग वर्क बट इट इज़ आल्सो यूज्ड मोर नैरोली फॉर राइटिंग, स्पेशली कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट फॉर्म, स्पेशली प्रोज, फिक्शन, ड्रामा एंड पोइट्री। जो लिटरेचर है उसको हम कलेक्शन ऑफ राइटिंग भी तो कहते हैं, लेकिन इसको हम फिक्शन, ड्रामा, पोइट्री और प्रोज जो ये सब चीज़ें हैं इसको भी हम लिटरेचर की कलेक्शन में शामिल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन अल्लाह हाफिज़।